हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 है रसायन विज्ञान का कार्बन और उसके कंपाउंड, है ना। जो भी कार्बन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। देखो बच्चों, यहाँ से जो सवाल आता है ना, आईपीएससी से बना हुआ एक सवाल आता है आपके एग्जाम में, और कुछ रिलेटेड और भी सवाल यहाँ से बन जाए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा वहां से मिल जाएगा। तो आप इसको, मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियो 3 वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आराम से तसल्ली से करेंगे, है ना। और एक एक स्टेप मैं कराऊंगा, एक एक स्टेप नोट करते हुए चलूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स करूंगा। आप उन सभी नोट्स को भी लिखते चलेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर होता है, बहुत से लड़के क्वेरी करते हैं, भैया ये मुझे समझ नहीं आता। तो एक काम आप करना, जो मैं साथ साथ करवाते चल रहा हूँ उस साथ साथ नोट कॉपी पे करते चलेंगे, और उसी चीजों को दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। आप जब रिपीट एक बार कर ले जाएंगे ना, तो अगली बार उसको पढ़ेंगे जब, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक चीज और याद रखना, जैसे कार्बन्स की बात है, या भी हम एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस आएंगे, या हेलो कार्बन्स आएंगे, जो भी इसके और भी एल्डिहाइड समूह आते हैं, तो वो हमारे जीवन में पहली बार आते हैं 10वीं कक्षा में। और 10वीं कक्षा में पहली बार आने की वजह से वो थोड़ा समय लेंदी लगते हैं, समझ नहीं आते हैं। और जब चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है भैया पढ़ना मन नहीं जैसे करेगा, मतलब ये हो जाएगा, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आपको एक काम करना है, हमने बताया ना कि आपको कॉपी कलम साथ में लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं नोट करवाते चलूंगा बच्चों, वैसे वैसे आप नोट करते चलेंगे, है ना। थोड़ा सा वक्त लग सकता है चैप्टर फिनिश करने में, बहुत तसल्ली से करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को धीरे धीरे नोट करते हुए और पेशेंस रख के चलेंगे, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखिए, अब आपका लेसन 4 है, अध्याय 4 है। और अध्याय 4 के साथ साथ मैं इसका, अगर पेड वीडियो देखना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां से पेड वीडियो मिलेगी। अन्यथा आपको यूट्यूब पे अगर बिल्कुल ऐसे ही ऐप कॉस्ट फ्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का मैं लगभग, बहुत लंबा तो नहीं लेके जाऊंगा, लगभग 2 वीडियो 2.5 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। आप एक बार कंप्लीट देख करके, नोट्स बना करके, एक बार आप बोर्ड से मैच करवाइएगा। 100% बता रहा हूँ, 100 नहीं, 110% मैं गारंटी ले सकता हूँ, पूरा का पूरा एग्जाम में सवाल फंसेगा, है ना। और आप पूरी तरीके से देखेंगे और हूबहू पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। ऑफलाइन के बच्चे अच्छी खासी, है ना, स्कोर कर ले जाते हैं। तो ये चीज आगे देखते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड में आप पहला देखिए, एक नया पेज हम जोड़ रहे हैं भाई। और अब इस पहले पेज के तहत आप एक काम करेंगे, क्या, पहले ही आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या होगी आपकी, कार्बन। सबसे पहले एक हेडिंग बनाइएगा आप, कार्बन। देखना आइडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना भाई। बनाए क्या, कार्बन बना लिए। अब कार्बन को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट्स नोट करना इसके, है ना। इसके एक एक पॉइंट्स नोट करेंगे। पहला पॉइंट्स क्या लिखोगे, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या मेरे भाई, कार्बन एक तत्व है। पहली बात देखो, कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है, क्लियर है ना। जो कार्बन होता है वो क्या बोलोगे, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज बताऊंगा, कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। और जो कार्बो वर्ड का मीन्स होता है, अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कोयला। और याद रखना, जैसे हमारे वायुमंडल में और हमारी पृथ्वी पे जो कार्बन या भूप्रपर्टी कहते हैं, उस पे जो कार्बन की मात्रा बहुत कम है ना, बहुत कम है। और वो, जैसे खनिज, जितने भी खनिज निकाले जाएंगे, खोद के निकाले जाएंगे, जिसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाएगी, वो सब क्या होंगे भैया, सब कार्बनिक पदार्थ कहे जाते हैं, सबके सब कार्बनिक पदार्थ कहे जाते हैं। जबकि ध्यान देना, कार्बन के बारे में जानते हैं, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है। कार्बन कैसे बना हुआ, बोलोगे लैटिन वर्ड कार्बो से बना हुआ है। लिखते चलेंगे, एक एक पॉइंट तैयार करिए आप। दूसरा क्या लिखोगे, यह लैटिन वर्ड या लैटिन शब्द किस शब्द से बना हुआ है, कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बो शब्द से बना हुआ है, कार्बो शब्द से बना हुआ है ना, बना हुआ है। जिसका अर्थ है, किसका मतलब, कार्बो का क्या अर्थ भैया, जिसका अर्थ है कोयला। जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या भैया, कोयला है। यहां तक क्लियर है ना।
जिसका अर्थ क्या है? कोयला है। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर पेरियोडिक टेबल की बात हम करें और जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप बोलोगे भैया कार्बन का परमाणु क्रमांक, याद रखना एक एक पॉइंट नोट करेंगे, है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक से अगर हम आपको बताएं तो बोलोगे कार्बन का परमाणु क्रमांक भैया 6 है। एक और बात नोट करो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके ही बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके ही मैक्सिमम तत्व में उसके ही बराबर हम प्रोटॉन भी मान के चलते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, तो बोलोगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है ना। अभी हमने पीछे धातु और अधातु पढ़ा था, एक सवाल वहां से बताओ कि कार्बन धातु है कि अधातु है, तो जवाब निकलेगा एक और वर्ड लिख लेते हैं, क्या भैया? कार्बन एक, कार्बन कार्बन एक अधातु तत्व है ना। कार्बन एक, कार्बन एक क्या हो जाएगा? कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन क्या है? एक अधातु तत्व है ना। कि अगर कार्बन को हम पीटेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा भैया? वो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन एक नॉन मेटल पदार्थ है ना। क्लियर है ना। आगे चले, एक बात अब मुझे बताओ, कार्बन क्या वायुमंडल में पाया जाता है? कार्बन भी वायुमंडल में पाया जाता है? बोलोगे हाँ भैया कार्बन वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन वायुमंडल में पाए जाने की वजह से यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सेम स्थिति, क्या कार्बन हमारी भूपा पलटी पे पाया जाता है? बोलोगे हाँ कार्बन हमारी भूपा पलटी में भी पाया जाता है, और कार्बन भूपा पलटी में पाए जाने की वजह से जितने भी भूपा पलटी में पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक बन जाते हैं। तो दो बातें और आप नोट करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, देखना ये थोड़ा सा ऊपर ले लिया। अब इसमें आप नोट क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, नोट करेंगे आप कि कार्बन लिखना, एक बात भूपा पलटी और वातावरण में, इस पॉइंट को ही नोट कर लो। क्या भैया अगला पॉइंट भूपा पलटी है ना, लिखना भूपा पलटी और और वातावरण में, वातावरण में, वातावरण में कार्बन की मात्रा, क्या भाई? कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा है ना, इसकी जो क्वांटिटी है क्या है? कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्या लिखोगे? बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। याद रखना बहुत कम पाई जाती है कार्बन की मात्रा। और कहां पे भी है? देखो कार्बन की मात्रा वायुमंडल, वायुमंडल अर्थात देखो वातावरण, और क्या भैया कहां पे? भू प्रॉपर्टी एकदम क्रस्ट में कितना पाई जाती है? तो बोलोगे भैया ये जो पाई जाती है वो कितना पाई जाती है? बहुत कम पाई जाती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ध्यान देना, अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो याद रखिएगा जो वायुमंडल में पाई जाती है, परसेंटेज की बात करूंगा तो वायुमंडल में, वायुमंडल में कितना परसेंट पाई जाती है? बोलो, तो बोलोगे 0.003% वायुमंडल में पाई जाती है। जबकि अगर हम पूछें भूपापल्टी पे या स्थल पर कितना पाई जाती है, तो जवाब निकल के आना चाहिए भैया स्थल पे या भूपापल्टी पे जो इसकी मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.02% पाई जाती है। इसी के साथ एक और बात याद रखना, यहां से नोट पॉइंट या ऐसे ही बना के याद रख लो भैया। एक चीज और याद रखना कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा अगर परसेंटेज पूछेगा तो कितना परसेंट आप दोगे भाई? बोलो कितना परसेंट हो? बोलोगे सर 78% पाई जाती है ना। और अगर हम आपसे पूछे भैया दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो बोलोगे ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और वो कितने परसेंट पाई जाती है? बोलोगे मेरे भाई 21% पाई जाती है। 20.8% होता है, जबकि उसे हम 21% मान के चलते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बोलोगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। और भू प्रॉपर्टी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सॉरी कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो बोलोगे 0.02% पाई जाती है। कार्बन क्या? कार्बन एक आधातु है। कार्बन पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? यह 6 होता है। कार्बन किस वर्ड से बना हुआ? बोलोगे कार्बो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कोयला, है ना। कार्बन एक क्या है भैया? कार्बन एक तत्व है, लिख सकते हैं इसका प्रतीक, कार्बन तत्व का जो प्रतीक होता है
इसका प्रतीक क्या होता है भाई? तो बोलोगे सर इसका प्रतीक सी होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक सी होता है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल हम करेंगे। इतनी बात याद रखना, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जीव जंतुएं पाई जाती हैं, उन सब के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये बात याद रखेंगे। सभी तत्वों के अंदर क्या पाई जाती है भैया? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये बात क्लियर है ना? आगे बढ़ चले, एक और पॉइंट यहां से नोट कर लो कि जो कार्बन होता भैया, कार्बन और उसके यौगिक, है ना, देखो ध्यान से याद रखना, कार्बन और उसके यौगिक, यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट और, कार्बन और उसके यौगिक, लिख लो आगे, कार्बन और उसके यौगिक, और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, है ना, क्या करेंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, देखो कार्बन और उसके, कार्बन से जितने भी बने यौगिक होंगे, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगे? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लिखेंगे वायुमंडल में क्या? कार्बन और उसके यौगिक वायु में जलकर, लिख लो, वायु में अभिक्रिया करके या वायु में जलकर, वायु में जलकर क्या बनाते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। गैस उत्पन्न उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। यहां तक आप बिल्कुल नोट कर ले जाएंगे, है ना? अब इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो भैया, जो जो ये जो गैस उत्पन्न होती ना, जो चूने के पानी को किस रंग में बदल देती है? तो बोलेंगे भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, अगर इसे हम चूने के पानी के साथ क्रिया करवाएंगे तो यह दुधिया रंग में बदल जाता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, लिखेंगे, जो चूने के पानी को, जो चूने के पानी को, लिख लो, जो चूने के पानी को, जो चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। पानी को किस रंग में? दूधिया रंग में, दूधिया रंग में बदल देता है। जो दूधिया रंग में बदल देता है। यहां तक क्लियर है आपको ना? अगर इतनी बातें भैया समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों तक। ये आपसे, है ना, अगर आपको समझ में आए तो लाइक भी करिएगा वीडियो को, अपने जो भी मित्र हैं यार मित्र, उनके पास जरूर शेयर करिएगा। और मैं इतना गारंटी 110% लेता हूं कि बोर्ड में जितना सवाल आएगा ना, उस सवाल को तो करबे करोगे आप। इससे एक बार पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करने के बाद, और एक बार मैं बोला हूं रिपीट कर लेना, एक बार मेरे साथ पूरा का पूरा लिखते चलो, एक बार पूरा का पूरा चैप्टर रिपीट कर लेना। रिपीट करने के बाद उसके बाद आप कॉल या मैसेज करना, भैया चैप्टर मुझे बेहतर समझ में आ गया। आईपीएससी तो ऐसा पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल आप क्लियर कर ले जाएंगे। और बहुत लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना? स्पीड में भी आप करके देख सकते हैं, 2 की स्पीड से करके देख लीजिए, एग्जाम सामने है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, यहां तक क्लियर है? आप यहां तक क्लियर कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर आपसे एक सवाल बन जाए कि वह कौन सा पदार्थ है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, तो जवाब क्या निकलेगा भैया? कार्बन होगा, या कार्बन से बना कोई भी तत्व हो जाए, अगर वो वायुमंडल में वायु से अभिक्रिया करके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं चूने के पानी के साथ अगर रिएक्शन करवा देता हूं, तो चूने का पानी किस रंग में बदल जाएगा? दूधिया रंग में बदल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना? चलिए एक और अगली हेडिंग बनाएंगे, क्या लिखेंगे? कार्बन हमेशा, एक पॉइंट ही नोट कर लो, कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है। लिखेंगे कार्बन, इस पॉइंट को नोट कर लेना बिल्कुल, कार्बन हमेशा, है ना, कैसा भी, हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है। अभी क्या सहसंयोजक है याद रखना, अभी इसको बताएंगे। लिखेंगे सहसंयोजक आबंध बनाता है। सहसंयोजक आबंध, आबंध बनाता है। सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब ध्यान से, चाहे हेडिंग समझ लो, चाहे इसको एक पॉइंट समझ लो, है ना, चाहे इसको हेडिंग समझ लो भाई, चाहे इसको पॉइंट समझ लो।
अगर आप हेडिंग समझ रहे हैं तो इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। ध्यान समझो, अगर ये हेडिंग समझ लेते हो भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो अगर इतनी बात आप समझ पाए तो हम बताते हैं इसके बारे में। ध्यान सुनना। अब एक बात मैं आपसे पूछूं भैया, कार्बन सी से डिनोट करते हैं हम, और कार्बन का अगर मैं आपसे पूछूं भैया परमाणु क्रमांक क्या है, तो बोलोगे भैया कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है ना, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो क्या है, वो बोलोगे भैया 6 है ना। अगर मैं पूछूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अब बोलो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो आपको पता ना, कोषों में इलेक्ट्रॉनों को विभेदित कर देना, कोषों में इलेक्ट्रॉनों को बांट देना, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो भैया बोलोगे के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। बात क्लियर हुई? के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात क्लियर है? अगर इतनी बात आप समझ पाए तो एक बात मुझे बताना, एक बात बहुत ध्यान से नहीं पता तो आज याद रख लो। क्या याद रखोगे भैया? अगर हमें ये बात नहीं पता तो बिल्कुल याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे? कोई भी तत्व, कोई भी तत्व होगा, क्या याद रखोगे? कोई भी तत्व, कोई भी तत्व, नोट कर लेंगे जिनको नहीं पता है, कोई भी तत्व मैक्सिमम, भैया देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, त्याग कर सकता है, और 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण। 4 का मतलब क्या? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भैया, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, डोनेट करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन भैया ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। याद रखना, इसका मतलब अगर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो ये स्थिति होती है ना, ये पॉसिबल नहीं होती। 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये स्थिति संभव नहीं होती। जब ये स्थिति संभव नहीं होती तो कोई भी तत्व क्या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा? बोलेंगे ना, कोई 4 इलेक्ट्रॉन न त्याग कर पाएगा, ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, तो क्या उस एलिमेंट के लिए कोई और तो जरिया होगा जो वो अक्रिय गैस की संरचना बना ले, जो वो अस्थाई हो जाए, नोबल गैस की संरचना में जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जब भाई कोई तत्व, कोई ऐसा तत्व हो जो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या करना पड़ता है? तो बोलोगे सर ऐसी स्थिति में वो क्या बनाता है? तो बोलोगे ऐसी स्थिति मेरे भाई वो बनाता सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसा सहसंयोजक आबंध बनाता है? इसका मतलब भैया सहसंयोजक आबंध क्या है? सहसंयोजक आबंध का अर्थ ये है कि वह अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को देगा किसी अन्य तत्व को, और उसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को लेकर के साझा करेगा। है ना? बात क्लियर हुई होगी कि सहसंयोजक आबंध क्या है। तो फिर से सुनिएगा, सहसंयोजक आबंध में क्या होता है, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, कि अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दूसरा तत्व भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। कोई अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो अगला वाला भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। ये स्थिति कब संभव होती है? जब भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ जाएं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ जाएं, और ऐसी स्थिति 4 इलेक्ट्रॉन ना त्याग कर पाए ना ग्रहण कर पाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? सहसंयोजक आबंध बनाना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है भैया, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हो आप कि कार्बन तत्व के बाह्यतम कोष में लिखेंगे, कार्बन तत्व के बाह्यतम कोष में, कार्बन तत्व के बाह्यतम कोष में लिखेंगे बिल्कुल आप, कार्बन तत्व के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात याद रखना, जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन भाई साझा करेंगे
और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग भी होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के पास नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आते भी हैं, है ना। तो कहीं अब बताओ क्या दो जाएगा ना भाई, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को हम त्याग करेंगे और उन्हीं के पास भी ग्रहण करके लाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास चार ही इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है, चार ही इलेक्ट्रॉन हमसे त्याग होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, कार्बन लिख दिया ना, कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है। ये बात क्लियर है आपको, यहां तक समझ में आई। अगर ये बात भाई समझ में आई, तो अगर आपसे पूछेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बोलोगे भैया पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या अब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा, क्या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा? बोलोगे ना भैया, ना 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर पाएगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर पाएगा। तो करेगा तो क्या करेगा? बोलोगे भैया ये सहसंयोजक आबंध बनाएगा। चलिए, सहसंयोजक आबंध बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, लिख दे क्या वो पॉइंट कि कोई भी तत्व 4 इलेक्ट्रॉन, लिख लो। अच्छा, इस पॉइंट को भी नोट कर लो भैया। कार्बन परमाणु से, लिख लो, कार्बन परमाणु से, इस बात को नोट करेंगे, कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से लिखना, 4 इलेक्ट्रॉनों को हटाना संभव नहीं होता है। कार्बन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों का, या 4 इलेक्ट्रॉन को, ऐसा लिखो, कार्बन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना संभव नहीं होता है। 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना संभव नहीं होता है, नहीं होता है ना। और क्या लिखोगे, फिर अगला ही पॉइंट इसी में नोट कर लो, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु में, वहां से था यहां पे में, 4 इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ग्रहण करना भी संभव नहीं होता है, ग्रहण करना भी संभव नहीं होता है। ध्यान से देख के लिखना भाई, बस आप अपना एक दिन दे दो मुझे, बस 2.5 से 3 घंटा का दे दो। अगर ना आ जाए तो मत देखना अगली वीडियो, है ना। संभव नहीं होता है, नहीं होता, संभव नहीं होता है। तो क्या होगा भैया, जब संभव नहीं होगा तो लिखोगे इसलिए, या यही कारण है, ऐसा लिख दो, यही कारण है कि कार्बन परमाणु, यही कारण है कि कार्बन परमाणु, यही कारण है कि कार्बन परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाता है, ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाता है। यही कारण है कार्बन परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाता है, त्याग कर पाता है, त्याग कर पाता है, और ना ही ग्रहण कर पाता है, और ना ही, और ना ही ग्रहण कर पाता है, ग्रहण कर पाता है ना। तो क्या लिखोगे, इसलिए कार्बन परमाणु के तत्व बस क्या करते हैं, साझा करते हैं, लिखेंगे इसलिए जो कार्बन, लिखेंगे यहां आगे नई पॉइंट से लिख लो, यही कारण होता है कि कार्बन परमाणु के केवल इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणु, है ना, कार्बन परमाणु केवल, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा अक्रिय गैस की संरचना, या अक्रिय गैस, अक्रिय गैस की व्यवस्था, की व्यवस्था, अक्रिय गैस की व्यवस्था क्या लिखोगे, प्राप्त कर सकते हैं, अक्रिय गैस की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं,
इसलिए 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 हमेशा सहसंयोजक आबंध द्वारा इसलिए हमेशा सहसंयोजक आबंध द्वारा सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ते हैं। सहसंबंध आबंध द्वारा जुड़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई ना? यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नोट करिएगा, आराम से नोट करिए, उसके बाद अगला पॉइंट बनाते हैं। तो इस वजह से आप समझ पाए होंगे कि जो कार्बन परमाणु होता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। उसके पास भैया क्या बचा होता है? बस एक ही रास्ता बचा होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर ले? साझा कर ले। अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर ले मेरे भाई? साझा कर ले। इसी वजह से क्या होता है कि वो हमेशा हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है। वो हमेशा कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजक आबंध। क्लियर है ना ये बात? अगर आपसे सवाल बना दे कि कार्बन परमाणु क्यों हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो आप बोल पाओगे ना भैया, ना तो वो इलेक्ट्रॉन 4 त्याग कर पाएगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, तो उसके पास एक ही रास्ता बचा होता वो सहसंयोजक आबंध बनाए। चले आगे बढ़ चले। लिखो हेडिंग एक और लिखना। एक हेडिंग लिखेंगे, कार्बन चतुः संयोजक हैं। एक हेडिंग बनाना, कार्बन चतुः संयोजक हैं। कार्बन चतुः संयोजक हैं। चतुसंयोजक हैं। इसका मीन्स क्या है? बोले कार्बन चतुसंयोजक का अर्थ ये हो जाए भैया, टेट्रावैलेंट जो बन रखा है ये क्या है? इसके बताओ। ध्यान सुनना। अब ये चीज क्या करेगा कि जो कार्बन तत्व होता है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चतुसंयोजक का अर्थ ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हो। इसको लिखोगे, लिखना कार्बन 4 संयोजकता को प्राय, या ऐसा लिख लो कार्बन कार्बन की संयोजकता, ऐसा लिख लो एक ही लाइन। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, संयोजकता बैलेंसी जो होती है इसकी संयोजकता 4, लिख दो ऐसे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है भैया? 4 होती है। अब एक बात और याद रख लेना ना, क्या लिखोगे? कार्बन, लिखना कार्बन संयोजकता, इस बात को भी नोट कर लो। कार्बन संयोजकता, लिखना कार्बन संयोजकता को प्रायः, कार्बन संयोजकता को प्रायः कार्बन के प्रतीक पर, कार्बन के प्रतीक पर, कार्बन के प्रतीक पर क्या करोगे? बोलोगे कार्बन के प्रतीक पर छोटी रेखाएं, कितनी छोटी छोटी रेखाएं? 4 छोटी रेखाएं, 4 छोटी, 4 छोटी रेखाएं, 4 छोटी रेखाएं, 4 छोटी रेखाएं क्या करते हैं? लगाकर 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 प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको दिखा रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना, कार्बन का जो सिंबल होगा उस कार्बन सिंबल में आप 4 छोटी रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे उसकी संयोजकता। उसकी संयोजकता कितनी? 4। कैसे करोगे? ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। अगर मान लो कार्बन सिंबल की बात किया, तो कार्बन सिंबल देखो भैया, कार्बन सिंबल ये सी होगा। कार्बन सिंबल क्या होगा? कार्बन सिंबल सी होगा। और जो कार्बन का प्रतीक सी है, एक रेखा ऐसे इधर, एक रेखा इसको ऐसे करेंगे आप, एक रेखा देखो भाई इस तरीके से करना, और एक रेखा नीचे। तो ये देखो इस रेखा से प्रदर्शित करना है। कार्बन की बैलेंस इसी प्रकार आप प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल 4 रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। वो 4 रेखाएं क्या होंगी? कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। कार्बन की 4 रेखाएं इसी तरीके से हम लगाएंगे, ये इसकी संयोजकता होगी। ठीक ना? अगर इतनी बात आप क्लियर कर पाए तो एक और पॉइंट नोट करना, ध्यान से लिखना। आगे और पॉइंट नोट करो। कार्बन, ध्यान देना, कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाएगा। वो चीज आगे पढ़ूंगा, कार्बन क्या लंबी श्रृंखला बनाएगा। लिखो कार्बन परमाणु दूसरे तत्व, एक पॉइंट लिख लेना,
कि कार्बन परमाणु दूसरे तत्व, कार्बन परमाणु दूसरे तत्व क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लिखते चलना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अगला लिखेंगे क्लोरीन, लिखना ऑक्सीजन क्लोरीन, और लिखना आगे क्लोरीन, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, लिखना सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन, है ना, सल्फर नाइट्रोजन, और भी अन्य तत्वों के साथ, क्या हो भैया, और भी अन्य तत्वों के साथ, है ना, इतने नहीं, और भी अन्य तत्वों के साथ, या कार्बन के और भी तत्व हैं जिसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, है ना। तो कार्बन के ये कार्बन परमाणु दूसरे तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, और भी तत्वों के साथ, आदि आदि और भी तत्वों के साथ, और भी आदि और भी तत्वों के साथ, और भी तत्वों के साथ क्रिया दर्शाता है, क्रिया दर्शाता है ना। यहां तक बात क्लियर हुई होगी आपको। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और नोट करना, यहां से हम आगे बढ़ चलते हैं। एक और पॉइंट बनाओ, हेडिंग कार्बन की उपस्थिति, लिखो कार्बन की उपस्थिति, पॉइंट लिखना भैया, कार्बन की उपस्थिति, हेडिंग होगी कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति। ये कलर दिख रहा ना बिल्कुल, क्यों जी, कार्बन की उपस्थिति। अब ये जो कार्बन की उपस्थिति, ये हेडिंग बनाएंगे, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कार्बन की उपस्थिति का ये मींस क्या भैया, कार्बन कहां कहां पाया जाता है, कार्बन की उपस्थिति से क्या अर्थ निकल के आएगा कि कार्बन कहां कहां पाया जाता है। जैसे अब ध्यान से सुनना, कार्बन दो अवस्थाओं में लिख सकते हैं, कार्बन दो अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति रूप से, देखो याद रखना, कार्बन प्रकृति रूप से स्वतंत्र अवस्था, इस पॉइंट को लिख लो पहले आप, कार्बन प्रकृति रूप से, कार्बन प्रकृति रूप से, प्रकृति रूप से भैया, एक तो किस अवस्था में, प्रकृति रूप से स्वतंत्र के साथ साथ, लिखना स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ, प्रकृति रूप से स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ, स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ, स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ क्या लिखेंगे भैया, स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, अवस्था में भी पाया जाता है, पाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, बोले भैया संयुक्त अवस्था किसे कह, संयुक्त अवस्था में क्या है और फ्री में कैसे पाया जाता, दोनों में बताओ, है ना। तो एक और हेडिंग बनाना, स्वतंत्र अवस्था, कार्बन किस में पाया, स्वतंत्र अवस्था में, हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्र अवस्था। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, ताकि आप बिल्कुल क्लियर कर पाए भैया, जल्दी से देखिए, तुरंत नोट्स तैयार, बताया ना कि एक बार आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मजा ना आए तो स्किप कर देना, लेकिन एक बार पूरा देखना, एक बार देखने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां भी पढ़े हो ना भूल जाओगे, जहां भी पढ़े हो एक बार पढ़ के देखना, फिर भूल जाओगे भैया क्या हम पढ़े, है ना। आ जाओ, स्वतंत्र अवस्था में कहां कहां भैया, स्वतंत्र अवस्था में तीन रूपों में पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो लिखेंगे स्वतंत्र अवस्था में तीन रूप में कौन कौन, एक तो हीरा होगा, दूसरा ग्रेफाइट होगा, और तीसरा बक मिनिस्टर फुलेरिन होगा। कार्बन 60 नाम इसी को देते हैं हम, ये नई खोज आई है। अब पहले क्या था, पहले दो ही था, कार्बन के एक तो हीरा था और एक क्या था, ग्रेफाइट था। किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में बस ये दो पाई जा रही थी, लेकिन एक और नोट करेंगे, तीसरी क्या है, वक मिस्टर फुलेरिन, नोट करेंगे आप।
पहला क्या लिखेंगे, जो कार्बन के मुक्त भैया स्वतंत्र अवस्था में किस कौन कौन पाई जाती है, बोलोगे स्वतंत्र अवस्था में एक तो हीरा पाया जाता है, एक तो हीरा पाया जाता है, एक कौन पाया जाता है भैया, एक तो ग्रेफाइट पाया जाता है, एक कौन पाया जाता है, एक देखो एक हीरा पाया जाएगा और दूसरा ग्रेफाइट। तीसरा और लिख लेंगे क्या, तीसरा और लिखेंगे बकमिस्टर, याद रखना बक, क्या लिखेंगे मिस्टर, है ना, क्या लिखोगे मिनिस्टर, बकमिस्टर फुलेरिन, फुलेरिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं कार्बन 60, इसी को क्या नाम कार्बन 60, ये बकमिस्टर फुलेरिन है, याद रखना। ये तीन पाए जाते हैं किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। ये तीन पाए जाते हैं किस अवस्था में मेरे भाई, स्वतंत्र अवस्था में। और संयुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो संयुक्त अवस्था में जैसे चूना पत्थर हो गया, ये कार्बन से रिलेटेड जितने भी तत्व पाए जाते हैं ना वो संयुक्त माने मिले जुले अवस्था में पाई जाती हैं। तो लिखो अगली एक और हेडिंग बनाएंगे संयुक्त अवस्था, है ना, नोट कर लिए होंगे। अभी मैं एक बार रिपीट करवाता हूं, एक बार और रिपीट करवाऊं भैया, जो देर से जुड़े हैं वो भी देखेंगे। संयुक्त अवस्था, ध्यान देना कौन सी अवस्था, संयुक्त अवस्था। लेकिन आप इतना काम करना, यदि चीजें समझ में आ रही ना तो बिल्कुल शेयर करिएगा भाई, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। जो जहां भी बैच लेके पढ़े हो बिल्कुल फ्री एक बार पढ़ के देखो। क्या लिखोगे संयुक्त अवस्था में, बोलेंगे संयुक्त अवस्था में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो कौन से, देखो प्रकृति रूप में, एक तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती, किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो लिखेंगे एक क्या लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी संयुक्त अवस्था में। कार्बन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक अगला दूसरा नोट करना, लिखना क्या भैया, कार्बो, क्या लिखोगे, लिख लो एक और लिख लो, कार्बोनेट्स, बनाना नोट्स कार्बोनेट्स, बिल्कुल बेहतर नोट्स बनाना भाई। कार्बोनेट्स में क्या क्या हो जाएगा, लिख लेंगे कार्बोनेट्स में जो आता भैया, है ना, इसी में जैसे चूना पत्थर लिख लो, लिखना चाहते हो चूना पत्थर इसमें लिख लो, CaCO3, है ना। और लिखना जो संगमरमर लिख लो इसी में, जिससे ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर, कौन भैया, संगमरमर। ये दोनों कार्बोनेट्स में आ जाएंगे, ठीक ना। और भी जितने भी जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम ऑट्रोलियम जो भी आता है, तो लिख सकते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, क्या, जीवाश्म ईंधन, जितने भी जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं उन सभी जीवाश्म ईंधन में भी क्या पाया जाता है, बोलो उस सभी जीवाश्म ईंधन में या संयुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है। एक और पॉइंट लिखना, एक और पॉइंट लिखना क्या भैया, लिख लो क्या, कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कौन सी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, बनाना अगला पॉइंट, ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं भाई वो सब में क्या पाया जाता है, तो बोलोगे उन सब में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं कार्बन। कार्बनिक यौगिक में अगर आप लिखना चाहते हो क्या क्या आता है, तो भैया कार्बनिक यौगिक में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन लिख लो आप, है ना, ये सब इसी अवस्था में पाए जाते हैं। फैट लिख दो आप, फैट लिख दो आप, है ना, ये वसा लिख लो, इसी को बोलते हैं हम वसा बोल सकते हैं। ये सब किस अवस्था में भैया, ये सब पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक के तौर पे संयुक्त अवस्था में कार्बन के रूप में। भैया जीवाश्म ईंधन में क्या, पेट्रोलियम लिख लो, कोयला लिख लो, यहां लिख लो पेट्रोलियम, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बोला ना एकदम मजा आ जाएगी क्लास देख के। पेट्रोलियम लिख लो, है ना, कोयला लिख लो, क्या लिखोगे, कोयला लिख लो। और लिखना चाहते हो एक और लिख लो भैया, एक और क्या लिखना चाहते हो, पेट्रोलियम, कोयला, एक CN प्राकृतिक गैस लिख लो, है ना, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस लिख लो, प्राकृतिक गैस, एक और लिख लो प्राकृतिक गैस, है ना। लकड़ी जितनी है ना, लकड़ियां हैं वो भी हो जाएगा, वो भी किस में आता है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है, किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। लकड़ियों में भी कार्बन पाया जाता है, किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। क्लियर है ना। और पॉइंट बनाना चाहते हो लिख लो लकड़ी में भी, देखो भाई लकड़ी में भी लिख लो, लकड़ी में भी,
है ना, लकड़ी में भी पाया। अच्छा, लकड़ी में नहीं पाया जाता तो जलाते तो देखो हाथ, देखो जलाने के बाद जो राख होती है उसको टच करो, देखो काला हो जाता ना। इसका मतलब जहां से भी काला पदार्थ निकल रहा होगा वो सब क्या है भैया, उन सब में कार्बन की मात्रा पाई जा रही है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको? ये क्लियर हुआ? यदि हम आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है तो, है ना, मैं आशा कर सकता हूं सबको यहां तक बिल्कुल बेहतर से समझ में आया होगा। अब एक और पॉइंट में जोड़ के आगे चलता हूं। हेडिंग बनाएंगे कार्बन के अपर रूप। सवाल यहां से बन जाता है एग्जाम में। क्या लिखोगे? कार्बन के अपर रूप। हेडिंग बनाओ कार्बन के अपर रूप। लिखना भैया, हेडिंग बनाएंगे कार्बन के अपरूप। लिखना हेडिंग कार्बन के अपरूप। बनाइएगा हेडिंग कार्बन के अपरूप। एक बार पूरी क्लास देख के ना फिर एनालिसिस करिएगा भैया। अब पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं परेशान होंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड के लिए। अब हम नोट्स ये जो बनाए ना, इसी नोट्स को रिपीट करेंगे और एग्जाम में ये नोट्स बिल्कुल आपके पेपर में छपेगी। और ये जब पेपर में आएगा तो आप वहां उस टाइम तब खुश होंगे, भैया एस्पिरेंट से पढ़े थे, मजा आ गया पढ़ के, है ना। अब आप यहां से करेंगे कार्बन और उसके अपरूप में, तो लिखेंगे कार्बन और उसके अपरूप कितने होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। क्या लिखोगे? पहले ऐसे कोई पूछे कार्बन के कितने अपरूप हैं तो बोलोगे कार्बन के कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं? बोलोगे भैया कार्बन के 3 अपरूप हैं। वो तीनों का नाम तो बता दो। लो लिख लो भैया तीनों का नाम। तीनों का नाम पहला लिखना, अभी हमने पढ़ाया था भैया, जो संयुक्त अवस्था में होता ना, सॉरी संयुक्त नहीं, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है वही अपरूप होता है। लो एक नंबर क्या भैया? हीरा। 2 नंबर में क्या लिखा था? 2 नंबर में बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो भैया। हीरा के बाद हमने ग्रेफाइट लिखा था। क्या लिखा था? ग्रेफाइट लिखा था। 3 नंबर क्या लिखा था भाई? 3 नंबर सर बकमिस्टर फुलेरिन लिखे थे आप। याद है आपको? चलो कोई बात नहीं। बकमिस्टर फुलेरिन। क्या? बकमिस्टर फुलेरिन लिखा था। ये देखो बन गए ना कार्बन के अपरूप। अब एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बना लो भैया। अगर आता ना मोस्ट, ये हो जाएगा, यहां से सवाल कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है, कार्बन की बैलेंसी भी मोस्ट बना लेना, एग्जाम में सीधा सीधा बना देता है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस काम को करिएगा। यहां तक बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। क्या अब हीरा बनाएं क्या? हीरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा बकमिस्टर फुलेरिन के बारे में पढ़ लें, अगर आप कहें तो। बोलो कि यहीं से आगे बढ़ जाएं? बताइएगा भैया। बोला यहां से आगे बढ़े कि बस यहीं पे ठीक है ना। अब यहीं तक आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास अगले दिन हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप बिल्कुल बताइए भैया, ये अगली वीडियो जो हमारी होगी ना उसमें हम आपको मिलेंगे और वहां हम स्टार्ट करेंगे हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और किसके, बकमिस्टर फुलेरिन के बारे में। तो आप बिल्कुल इस चीज को एक बार देख करके कमेंट जरूर पास करिएगा भैया, ये क्लास बिल्कुल समझ में आई। और भी अगर आपको क्लास चाहिए ना एग्जाम से रिलेटेड, भैया 1 से 2 वीडियो में फिनिश, 102 वीडियो में फिनिश और एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आएगा। आप बिल्कुल एक बार विश्वास करके एक बार बस क्लास कंप्लीट करिए। उसके बाद बताइए ना, कहीं से एनसीईआरटी के साथ साथ आप किसी भी प्रकाशन की बुक उठाएंगे और वहां पे अगर इसको लगाएंगे ना नोट्स पढ़ के, तो मैं 100% के साथ दावा करता हूं कि आपका हर एक सवाल कंप्लीट करेगा, हर एक सवाल को पूरा करेगा। तो बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। तो बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिएगा भैया। बस आज हम यहीं तक रखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को।